हेलो व्यूअर्स। नादिया पेट्स क्रॉस की तरफ से हाजिर खिदमत हैं। आज हम नादिया पेट्स क्रॉस की तरफ से एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बातचीत करेंगे। और इस टॉपिक का मकसद, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि डक फार्मिंग एक कामयाब बिज़नेस के तौर पे। डक फार्मिंग एक बहुत ज़्यादा मंथली इनकम का मौजब बनती है। और डक फार्मिंग छोटे स्केल से एक बड़े स्केल तक की जा सकती है। ये डक फार्मिंग के लिए आप को एक डक के लिए 4 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। दैट मीन कि अगर आपने 1000 बतखें रख रहे हैं तो 4000 स्क्वायर फीट, जो कि एक किनाल से कम बनती है। और अगर इनकम के मकासद को देखें तो 3 मकासद निकलते हैं कि आप इसका मीट, इसके बच्चे या इसके अंडे सेल करके आप अपने बिज़नेस को जिस तरह देखना चाहें, आप उस तरह इसको लेके जा सकते हैं। अगर हम अंडों की तरफ आएँ तो 2.5 साल अंडे देती है, और 2.5 साल में 280 अंडे एक साल में 2.5 साल में आते हैं। तो अगर 1 साल में 280 तो 700 अंडे 2.5 साल के बनते हैं। अगर आप इसका अंडा 15 रुपये का बाज़ार में बिकता है तो 15 रुपये अगर 700 के हिसाब से देखें तो 10,500 आपको 2.5 सालों में एक बत्तख से मिल जाता है। और बत्तख की अपनी कीमत 500, तो 11,000 रुपये एक बत्तख के पीछे आपको बच जाता है। तो एक बत्तख का जो अंडा है वो 75 ग्राम का है, जिसकी मार्केट में स्पेशली जो बेकरीज़ हैं जिसमें केक बिस्किट्स बनाने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और ये बासानी बाज़ार में फ़रोख्त हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आपकी मार्केटिंग अच्छी हो। अगर आप डक मीट की तरफ आएँ तो डक मीट का 1 kg जो है 250 का बाज़ार में सेल होता है। और जो बच्चा आप लेते हैं, अगर 60 रुपये का बच्चा लें और इसको पालें तो 28 दिन में ये बच्चा जो है वो 2.5 किलो गोश्त के ऊपर आ जाता है। और एक 500 रुपये का आपको अगर सॉरी 250 नहीं है, ये 200 के हिसाब से 2.5 किलो बत्तख जो है वो 500 का मीट बिक जाता है। इसकी जो खुराक का ख़र्चा है वो एक बत्तख का एक महीने में 90 रुपये का ख़र्चा जो है वो हम काउंट करते हैं। और जो एक बत्तख है, जैसा कि वो 60 रुपये की एक बच्चा बाज़ार से मिल जाता है। तो जहाँ तक बीमारियों का तल्लक है, कॉलरा और जो डक प्लेग है, ये इनमें कॉमन बीमारियाँ हैं जिसकी वैक्सीनेशन बाज़ार से बआसानी दस्तयाब है और इसका तदारुक किया जा सकता है। डक फीड की हम बात कर रहे थे कि डक फीड में गंदम, ज्वार और घास और जो कॉर्न्स हैं, ये नुमायाँ हैं। और 1500 रुपये की एक डक फीड की बोरी आती है। तो डक्स को आप ओपन में भी रख सकते हैं और ओपन पाउंड के साथ रख सकते हैं, शेल्टर में रख सकते हैं। और ये एहतियात करने की ज़रूरत है, जब अब आप इंक्यूबेशन के ऊपर जाते हैं, आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन, तो नए जो बच्चे हैं आपने 3 महीने के लिए उनको एक ख़ास टेम्परेचर पर रखना है। ख़ास टेम्परेचर से मुराद ये है कि पहले जो आपने 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे और 3 दिन हर रोज़ 3 डिग्री आप नीचे लेके जा सकते हैं। अंडा जो है 28 दिन में हैच होता है। और आफ्टर हैचिंग, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि 35 डिग्री पर इसको आप रखेंगे इनिशियली, हर दिन के बाद 3 डिग्री नीचे लेके जाएंगे। फिजिबिलिटीज़ की तरफ आते हैं। 3 मेन बिज़नेस फिजिबिलिटी हैं डक फार्मिंग की। आप जिसको भी अडॉप्ट करना चाहें वो आपकी मार्केटिंग पर डिपेंड करता है। फिजिबिलिटी 1, अगर आप सिर्फ इसके अंडे सेल करें, जैसे कि हम बता चुके हैं कि पूरे सीज़न में 700 अंडे आते हैं, तो एक अंडा जो है वो 15 रुपये का अगर बाज़ार में बिकता है तो 10,500 आपका उस पर आते हैं। और बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिजिबिलिटी 2, सेलिंग ऑफ चिक्स, जिस पे आप बच्चे बेचते हैं। बच्चे 110 अंडे, अगर 50% भी बच्चे सर्वाइव करते तो 110 आपके अंडों से बच्चे निकल आते। 60 रुपये का एक आप 60 बच्चे अब 110 अंडों से आप कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास 1000 डक्स हैं तो
60,000 बच्चे आपके आते हैं। हर बच्चा अगर 60 रुपये में जाता है तो 0.6 जो है मिलियन आपको 6 लाख रुपए आपको 1000 डक्स पे मिल जाता है। इसी तरह अगर आप डक्स को मीट के तौर पे बेचें तो 2.5 kg की डक जो है 28 डेज़ के बाद तैयार होती है, 500 रुपये की बिकती है। और 60,000 बच्चे को अगर 500 के हिसाब से आप बेचें तो 3 करोड़ या 0.3 US डॉलर। और एक चीज़ याद रखिए कि 1:5 आप रखेंगे, 1 मेल और 5 फीमेल। और इसके अलावा अगर आपको डाउट हो तो तफसील के लिए आप किसी भी वक्त हमें इस नंबर पर, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। विल बी हैप्पी टू रिसीव योर कॉल्स एंड सेट योर क्यूरीज। और हमने जान के ये मुख्तसर रखी ताकि आपका वक्त ज़ाया किए बगैर आपको चीदा चीदा इम्पोर्टेंट चीज़ों पर आपकी तवज्जो दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हिट दी